है एग्जाम्पल 3 है डेसिमल का, और डेसिमल का टॉपिक चल रहा था कि कंपेयरिंग डेसिमल नंबर्स विच इज़ ग्रेटर विच इज़ लेस, और उसके रूल्स जो थे वो सारे हमने सीखे थे। आज की जो वीडियो है उसमें हम एक और नया एग्जाम्पल देखेंगे इसी सेम टॉपिक का कि विच इज़ ग्रेटर 2.51 और 2.59, कौन सा इसमें ज़्यादा है। हमने 3 रूल सीखे थे। इसी रूल के अकॉर्डिंग नंबर कंपेयर करेंगे। पहले होल नंबर देखेंगे, दोनों का सेम है 2, फिर 10th वाला पार्ट देखेंगे, इधर भी 5 है इधर भी 5 है, दोनों का सेम है। अब हम लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं 100 वाले पे। इसका 1 है इसका 9 है, तो 1 ज्यादा हुआ या 9 ज्यादा हुआ, इसका मतलब 2.59 जो है वो ग्रेटर है। उन्होंने एक्सप्लेनेशन लिखी है कि द होल नंबर पार्ट ऑफ बोथ नंबर्स इज 2, दोनों का सेम है। द 10th पार्ट आल्सो सेम, दोनों का 10th पार्ट भी सेम है, that is 5. So we compare the 100. अब हमारी बारी है कि हम 100 वाले पार्ट को कंपेयर करें। So 9 is greater than 1, 9 ज़्यादा बड़ा होता है 1 से, तो अब आप कह सकते हैं कि 2.59 is greater than 2.51 से। तो ये इन्होंने समझाने के बाद अब यहाँ पे इन्होंने कुछ जो है एग्जाम्पल दिए हैं, एक्सरसाइज दिए हैं जिन पे आपको ग्रेटर, लेस और इक्वल जो आपको समझ आ रहा है वो निशानी आपको पुट करनी है, लेकिन ऐसे तैसे नहीं करनी। अकॉर्डिंग टू रूल जो आपने सीखे हैं उनके अकॉर्डिंग आपको करनी है। ये मैंने सारे अपने आप से खुद से किए हैं। आप जो है अपने बुक में ये करके देखें और फिर आंसर चेक करें, लेकिन आपने जो है उसी तरह करने हैं जिस तरह आपने रूल सीखे हैं। एक रूल देख लेते हैं क्या कहता है। 0.56 0.65, 0 0 काट देंगे, होल नंबर दोनों का सेम हो गया। 10th वाला पार्ट इसका 5 है इसका 6 है, मतलब ये ज्यादा है, इस ग्रेटर की निशानी इस तरफ आएगी। उसके बाद है 0.054 और 0.122, इसका 0 सेम, इस जगह पे 0 है इस जगह पे 1 है, इसका ये ज़्यादा है, इस पर तरफ कर देंगे। इसी तरह से आपने जो है ये पूरे एग्जाम्पल करने हैं। 0.07 0.7 0.0, दोनों का 0 सेम है, इधर 0 है इधर 7 है, तो 7 ज़्यादा है तो इस तरफ कर देंगे। 0.29 है और 0.9 है, 0.29, इसका मतलब क्या हुआ कि 0 तो दोनों का 0 ही हो गया। अब ये 2 है और इधर 9 है, ये ज़्यादा है, 9 की तरफ कर देंगे। 0.983 और 0.981, होल नंबर दोनों का सेम है, इधर 9 है, ये भी सेम है, 8 सेम है, 3 और 1 3 ज़्यादा है तो इस तरफ कर देंगे। आपको बार बार बता रही हूँ कि पहले होल नंबर कंपेयर होता है, फिर आपका डेसिमल नंबर 10th पढ़ा जाता है वो कंपेयर होता है। अगर वो भी सेम है तो फिर 100 वाला पार्ट होता है, वो भी सेम है तो फिर 1000 वाला पार्ट होता है। लेकिन यहाँ पे जल्दी जल्दी हो जाएंगे। देने के बाद 0.34 है और 34 है, तो अब क्या ज़्यादा होगा, तो आपको पता है ये तो पूरा होल नंबर है और ये डेसिमल, ये तो ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगा।